एजुकेशन का हाल पूरा इंडिया बेहाल। इंडिया का हाल भोपाल से मैं भी बेहाल। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल। मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। पता है इन सब लोगों के अंदर क्या कॉमन बात है कि ये लोग बहुत अमीर हैं और इन सब लोगों का नाम हर कोई लोग जानते हैं, है ना। बट इनके अंदर एक और कॉमन चीज़ है, पता है क्या? ये सब वो लोग हैं जो आज के इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसने से बच गए। People say you can't change your career at 30, that's when you're meant to be settling down. You can't change your career at 35, you should have had it figured out by then. Oh my god, you're not married at 38? What the hell are you doing with your life? Who comes up with this? Entire country missing out on their education. धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स भी कर रहे होगे, ना चाहते हुए 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे और फिर लंच के बाद कॉलेज बाउंड्री से कूदकर बंक मार रहे होंगे। सच कहा ना, ये सब उस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक बढ़िया सी ग्रेजुएशन डिग्री होगी जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर भी खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, फिर शादी करोगे, उसके बाद आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट मेरे दोस्त, रियलिटी ऐसी नहीं बल्कि कुछ और ही है। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। ये वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी 101% प्योर रियलिटी बताऊंगा जो कि सिर्फ भोपाल की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की है। और इस रियलिटी को 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले भारत देश के हर कोई आपके जैसे महान व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। आप वीडियो लाइक ना करें तो भी चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, कम विथ मी। कॉलेज आने से पहले आपके माइंड में एक डाउट रहा करता था कि आखिर जो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल आपको लिखने को दिए जाएंगे, आखिर उन असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का होगा क्या। लेकिन फिर कॉलेज आने के बाद आपको पता चलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस उन रातों की मेहनत को कॉलेज के चेयरमैन साहब रद्दी के भाव में बेचकर कुछ चेयर और खरीद लेते हैं। सच यही है ना। वैसे अभी जिस पेज पर आप असाइनमेंट और प्रैक्टिकल लिख रहे होगे ना, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा कॉलेज का नाम, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो यार इसमें कॉलेज का नाम और इंस्टीट्यूट के लिखने का चलो कोई तो सेंस बनता है, लेकिन यार ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ये लिखने का क्या सेंस बनता है, सोचो जरा। दोस्तों, 3 इडियट्स मूवी में वो सीन दिखाया जाता है ना कि रणछोड़ दास कोई भी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं ताकि जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से भरपूर ज्ञान ले सके, और वहाँ उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। रांचो को प्रोफेसर्स क्लास में कम बाहर ज्यादा रखते थे। वो एक क्लास से निकाला जाता तो दूसरे में जाके बैठ जाता था, कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहाँ से मिले लपेट लो। खैर वो मूवी है, क्योंकि रियलिटी में तो यहाँ भाई साहब अगर 10 मिनट लेट हो जाए ना तो अपनी ही क्लास में घुसने नहीं दिया जाता है। और ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि ये आपको समय कितना महत्वपूर्ण है ये सिखा रहे हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना तो आप बिल्कुल गलत हो। चलो भोपाल का एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी मूवी का चेजिंग सीन है जिसमें कुछ लोग किसी का पीछा कर रहे हैं, या फिर लग रहा होगा किसी कॉलेज से बंक मारने का वीडियो है ये, है ना। बट आपको पता है ये वीडियो कॉलेज से बंक मारने का नहीं बल्कि ये एक कॉलेज की रियलिटी है, जिसमें कुछ बच्चे कॉलेज में एंटर होने के लिए कॉलेज की बाउंड्री कूद कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों पता है? क्योंकि 5 मिनट लेट हो जाने पर कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये लोग साइड की बाउंड्री से कूद करके कॉलेज में जाते हैं, फिर जब अंदर पहुंचते हैं तो और लेट हो जाते हैं। अब थोड़ा और ज़्यादा लेट हो जाने पर इन्हें क्लास में नहीं घुसने दिया जाता है। तो यार इससे आप समझ सकते हो कि वो मूवी और यहाँ की रियलिटी में कितना फ़र्क है। वैसे मैं इस टॉपिक को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं जब भी किसी व्यक्ति से इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ ना तो मुझे एक ही चीज़ कहते हैं, अगर तेरे को जॉब चाहिए ना तो जैसा भी अपना सिस्टम है ना उसको अपना ले और उसके हिसाब से चल। बस यही बात तो हजम नहीं होती। तो चलो इस रियलिटी को पूरे जड़ से निकालते हैं। सो गाइस अगेन कम विथ मी। शुरुआत करते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ अंधेरों में गिरा हुआ एक गुरुकुल था।
पहले ज़माने में यहाँ बच्चे अपने गुरु के आश्रम में रहकर वैदिक लिटरेचर, मार्शल आर्ट्स, साइंस, मैथ्स और लाइफ स्किल सब कुछ सीखते थे। लेकिन ये सब एक ऐसी जगह पर होता था जहाँ हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और रहस्य था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ज्ञान छिपा था एक भयानक सफर का। ये पहला कदम था। फिर आती है एक और राज से भरी दास्तान। 4th सेंचुरी BCE से 12th सेंचुरी CE तक नालंदा और तक्षशिला, दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते एक ऐसे ज्ञान के लिए जो सिर्फ यहाँ मिलता था। सोचिए, एक जगह जहाँ हर रात एक नया राज खुलता, और कैसे ये जगह इतनी मिस्टीरियस थी। भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। और फिर आता है एक नए अंधेरे का समय, मिडिवल पीरियड। इस्लामिक रूल के साथ मदरासस आए। यहाँ दिन में इस्लामिक स्टडीज, साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाता, और रात में एक नई कहानी। मुगल पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर का इन्फ्लुएंस बढ़ा और पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ये एक नया ट्रेप था, एक और लेयर भारत के शिक्षा प्रणाली के राज में। इसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, फिर अंधेरा और गहरा हो गया, जहां 1835 में लॉर्ड मकाउले ने एक ऐसा प्रपोजल दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, एक नया ट्रेप, इनकी एक नई चाल। 1854 का वुड्स डिस्पैच, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का ब्लूप्रिंट। लेकिन इनका असली एजेंडा था क्लर्क और ऑफिसर बनाने का, और सिर्फ रोट लर्निंग और एग्जाम्स पर फोकस कराने का, जहां भारत की शिक्षा एक नई उलझन में फंस जाती है। सिर्फ 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद नए रिफॉर्म्स आए। 1948-49 में राधा कृष्णन कमीशन, फिर 1964-66 में कोठारी कमीशन आया, और इसके बाद 1986 और 92 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने लिटरेसी रेट को बढ़ाने पर जोर दिया। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय बने, लेकिन यहाँ भी इस ट्रेप से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद आज के डिजिटल युग में 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर आया कोविड-19, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जहाँ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा, स्वयं और ई-पाठशाला ने एजुकेशन को और अलग तरह से मरोड़ दिया। लेकिन पता है, 18th सेंचुरी के बाद से ही हमें इस घटिया और रद्दी सिस्टम को अपनाना पड़ता है, जिसमें ये साइकिल चलती है, रट्टा मारो, एग्जाम दो, पास हो और 10-20 हज़ार की जॉब लो। से पढ़ाया जा रहा है जैसे कि चीजों को रटो, रटे जाओ, रटे जाओ, रटे जाओ। अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आज के समय पर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हमें वो रटाया जाता है। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम बचपन से आग बन करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम एक सक्सेसफुल वर्कर बन सके। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो एक कामयाब नौकर बन सके। आपको लग रहा होगा मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, आपको सब बताता हूँ। उसके बाद आप खुद ही ये सारी की सारी रणनीति को समझ जाओगे। साल था 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक बड़ा युद्ध हो रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि प्रशिया की आर्मी, जो उस समय की सबसे बेहतरीन आर्मी मानी जाती थी, वो इस युद्ध में हार जाती है। लेकिन प्रशियन लीडर्स को समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन युद्ध के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी ने सिर्फ उनके सुपीरियर्स के आदेशों का पालन किया और जीत हासिल की। लेकिन इस हार का नतीजा आखिर हुआ क्या? तो प्रशिया को अपनी आधी जमीन नेपोलियन को देनी पड़ी और एक शांति समझौते पर साइन करना पड़ा। तो प्रशियन लीडर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज था कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने का सोचा जिससे उनके सोल्जर्स सिर्फ वही करें जो उन्हें कहा जाए। और इस काम का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था? तो उन बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करना जो भी खुद से सोचने के काबिल नहीं थे। तब बनता है 8 साल का प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 साल से लेकर के 13 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जिसका मकसद था आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाना जो अपने सुपीरियर्स के हर आदेश को माने और वही करे जो उनसे कहा जाए।
Germans produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. इस 8 years एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और क्रिश्चियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम सेम वैसा ही उन्हें रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी जोरों पर था। 1760 से 1840 के बीच दुनिया तेजी से बदल रही थी। मशीनें वो सारे काम कर रही थी जो लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी थी, क्योंकि लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और खुद अपने प्रोडक्ट्स बना रहे थे, कुछ अपने छोटे मोटे बिजनेस चला रहे थे। लेकिन अब सवाल यह था कि फैक्ट्री में वर्कर्स लाए कहाँ से जाएं, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, रशियन एजुकेशन सिस्टम उस समय अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है? इस बार सोल पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो work as a labor in factories. Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी, और वो दिक्कत थी कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स को एक तरीका चाहिए था। तो साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मकाउले ने एक प्रपोजल तैयार किया। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करते हैं इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, पर सच क्या था? वेल, अब खुद ही देख लो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर रख रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लग गए थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो गया है आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। आपका इस पृथ्वी पर जन्म होता है। जन्म से 2 साल में आप थोड़ा बहुत चलना और बोलना भी सीख जाते हो। इसके बाद आपको भेजा जाता है एक नर्सरी में, जहाँ जाकर आप अनाराम भी सीख जाते हो, और इतने में ही आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको भेजा जाता है स्कूल में। फिर यहाँ जाकर आपको सीखना पड़ता है 2 नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, 2 का टेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे तैसे आप 4th 5th क्लास में आते हो, फिर आपको एक नए सिस्टम में बैठा दिया जाता है, जहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। फिर जैसे तैसे आप क्लास 10 तक पहुँचते हो और उसे पास करते हो। फिर आपको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ लोगों को मैथ्स पसंद आ जाता है तो उनको PCM फील्ड में घुसाड़ दिया जाता है। जिसको बायो पसंद आ जाता है उसको PCB दे दिया जाता है। जिनको आर्ट्स, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट पसंद आते हैं वो इस फील्ड में घुस जाते हैं। इसके बाद 12th भी पास कर लेते हो। फिर आपके पेरेंट्स का भी दिमाग चलता है, जिसमें वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, बेटी तू डॉक्टर बन जा और बेटा तू इंजीनियर बन जा। और बच्चे कुछ के लिए भी अपनी फील्ड चूज करनी पड़ती है।
कुछ नीट के लिए ड्रॉप ले लेते हैं तो कुछ जेई के लिए दिन रात मेहनत करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर 4-5 साल और न चाहते हुए भी खुद को रगड़ते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है, 5% लोग को इतनी सारी मेहनत करने के बाद कहीं जॉब मिल जाती है और बचे कुछ 95% लोग जनगणना की गिनती में गिना जाते हैं और जैसे तैसे अपनी लाइफ काटते हैं। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। दोस्तों, इस पूरी साइकिल में आपको बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्री, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिससे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, लेकिन क्या आपके टीचर आपको सब कुछ पढ़ाते हैं? अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने टीचर से एक क्वेश्चन करना, सर ये इक्वेशन का यूज आखिर होता कहाँ है? आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप खुद ही एक टीचर हो तो अपने स्टूडेंट से पूछना, सच बताओ मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को कितना समझ आया और कितने सच में समझना चाहते थे? इसका भी आंसर आपके सामने होगा। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, इसी तरीके से जॉब मिल जाए और अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी नहीं। आपके पूरे स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुली सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही ये था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। कोई नहीं चाहते कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज़ में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज नहीं होती है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पे आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज़ सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपने लाखों रुपए अपनी कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30-40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर फैक्ट क्या है पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे कहीं गुना ज़्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। दोस्तों, कॉलेज में जब आप पढ़ने जा रहे होते हैं तब यहाँ पर टीचर्स का काम होता है आपको पढ़ाने का, जिसमें आप पढ़ना नहीं भी चाहते हो तब भी आपको ज़बरदस्ती कहा जाएगा, कनेक्ट हो रहे हो, लिंक पकड़ रहे हो, और आप ना चाहते हुए भी मुंह हिला देते हो। पर इन्हीं टीचर्स में से कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कमीशन दिलवाकर नए बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और उन्हें भी इस ट्रैप में फंसाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा सपना क्या है, आखिर तुम्हें बनना क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें पढ़ना भी है या नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें कभी खुद को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया, तो हम इन मैथ्स और बायो जैसे सब्जेक्ट के अलावा और दूसरी चीज़ों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बचपन से हमारे सामने इन्हें परोसा गया है तो ऑब्वियसली पसंद भी तो यही आएगा ना।
तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग हर दिन स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? और इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस के तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। बट आज का सिचुएशन क्या है? कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत में छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटैक करे जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले-ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5-6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल्स को यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, उन्हें हर कदम पर सपोर्ट करें। उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, यहीं के लिए ड्रॉप ईयर लिया है। क्या आपको स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हों उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। हमें तो पता नहीं था, इसलिए हम इस ट्रैप में फंस गए, लेकिन आप ये गलती ना करें और एक सही रास्ते को चुनें और उसे जी जान लगाकर पूरा करें। फिर से फेल हो गया? हाँ? पापा स्टाइल चाहिए है, पढ़ाई है तो जीवन में सब कुछ है। तेरी गंजी खोपड़ी तुझे ये याद दिलाती रहेगी। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर को नहीं छोड़ता। लुक क्या दे रहा है? चल निकल यहाँ से। मम्मी, अगर आपको मुझे झापड़ मारना है आप मेरे को मार दो, लेकिन प्लीज मुझसे कुछ पूछना मत मम्मी, प्लीज। जिंदगी भर आने की जरूरत तो नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल मर जा लगी गई, मर जा। कच्ची थी आस की डोरी, एक पल में टूट गई है, ये अपनों की खुदगर्जी खुशियां मेरी लूट गई। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं ना जाने पिछले कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली ये वीडियो बन के रेडी है और आपने इसे एंड तक देख लिया है। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, रियली मैं किसी टीचर्स, स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या किसी भी व्यक्ति को इस वीडियो के थ्रू हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस आपके साथ एक रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। अगर जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना हो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत बहुत लोगों को है। इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपने स्किल्स पर। धन्यवाद, जय।